जी हाँ, नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आई हैं। हम सभी के लिए बजट 2025 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बजट में पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान मुमकिन, ईपीएस में बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बजट 2025 में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत और तोहफा के साथ साथ वरदान की तरह साबित होने वाली है। तो आखिरकार मिनिमम पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी, बजट के अंदर क्या बड़ा फैसला आप सभी के लिए लिया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे डीए हैक को लेकर हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। महंगाई भत्ते में आप सभी के लिए 4% का इजाफा बताया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 24,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, वही पेंशन धारकों की पेंशन भी बढ़कर देखने को मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर्मचारियों ने कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएस का विरोध जो है वो कर्मचारियों ने करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही बात करेंगे वित्त मंत्रालय की ओर से पेंशन भोगियों के लिए तोहफा जारी किया गया है। 75 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। और ईपीएस 95 की जो पेंशन है वो 7,500 प्लस डीए को लेकर लेटेस्ट अपडेट हुआ है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट बैठक हो चुकी है और बैठक से बड़ा तोहफा, बड़ी खुशखबरी मिली है। 7,500 प्लस डीए को मंजूरी किस तरीके से मिली है इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप वीडियो कंटिन्यूसली लास्ट तक देखते रहिएगा तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आखिरकार बजट 2025-26 जो आने वाला है, इस बजट में पेंशन धारकों के लिए कौन कौन से ऐलान जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की बढ़ोतरी किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बजट 2025 में ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए संभव है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने वाले बड़े पैमाने पर फैसले ले सकती है। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की शर्त आप सभी के लिए हटाई जा सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए CNBC आवाज के आलोक प्रियदर्शी ने यहाँ पर कहा कि सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। एनपीएस, ईपीएस और यूपीएस को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव हो सकती हैं। एनपीएस में 40% पेंशन की एन्युटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर 40% एन्युटी निवेश जरूरी होता है। इसके अलावा ईपीएस में मिनिमम पेंशन भी बढ़ सकती है। ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये सरकार जो है वो संभव कर सकती है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर फैसले ले सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों में भी यूपीएस अपनाने पर जोर देना संभव हो सकता है। मीडिया से आई खबरों के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी इन मांगों को लेकर 10 जनवरी 2025 को बजट पूर्व परामर्श बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की भी मांग रखी है। आपको बता दें कि 2014 से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन प्रतिमाह निर्धारित तौर पर मिलती है। लंबे वक्त से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की जो मांग है वो की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में पेंशन निकाय के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि सरकार 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए की निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद भी यहाँ पर 36,60,000 से भी ज्यादा ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि अभी तक इस राशि से भी कम की पेंशन पा रही है। इसलिए उन्हें भी यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। और सरकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2025 का जो बजट आने वाला है इसमें ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपए की है इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर सकती है, क्योंकि तमाम जो ट्रेड यूनियंस थी उन्होंने भी 5,000 रुपए की मांग रखी। हालांकि नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 7,500 प्लस डी के साथ मुफ्त मेडिकल की मांग रखी थी, लेकिन बाकी जो तमाम यूनियंस थे, ट्रेड यूनियन थे, उन्होंने 5,000 रुपए की पेंशन की मांग रखी। और ऐसा संभव भी बताया जा रहा है कि 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो 5,000 रुपए तक आम सभी के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इसका प्रस्ताव रखा था और पास हो सकता है। संसद के पटल पर दोस्तों 1 फरवरी को आप सभी के लिए 1,000 रुपए की जगह न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है। बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।
वहीं दोस्तों आप सभी के लिए डीए हैक को लेकर बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों की सालाना सैलरी में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़कर मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी आप सभी के लिए कन्फर्म हो चुकी है। महंगाई भत्ते को लेकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आंकड़े जो हैं वो डीए बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो रहा है। आइए जानते हैं आंकड़ों के कैलकुलेशन के आधार पर डीए की गणना और गणित कैसे होती है और कैसे फायदा होता है। देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए AICPI के आंकड़े बेहद अहम रोल अदा करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होती है। 6 महीने की औसत आंकड़ों के लिए डीए में यहाँ पर जो है वृद्धि कन्फर्म हो जाती है। वहीं जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए के लिए जुलाई से दिसंबर 2024 तक की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसी से डीए में वृद्धि को हरी झंडी मिलेगी। तो 4% की बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं ये आंकड़े। जो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 2025 की शुरुआत से ही बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सामने आए आंकड़ों में 4% की बढ़ोतरी की तरफ इशारा मिल रहा है। इसको लेकर गणना हाल फिलहाल में आप सभी के लिए की जा रही है। तो सैलरी और पेंशन में यहाँ पर आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ते के इस प्रतिशत की बढ़ोतरी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी कि सैलरी 9,000 आप सभी के लिए 40 रुपए बढ़कर आती हैं। अब देखिए बेसिक जो न्यूनतम वेतन वो 18,000 रुपए बताया जा रहा है, जिसमें 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से 9,540 रुपए और 57% महंगाई भत्ते के तौर पर 10,260 रुपए होती हैं। वही प्रतिमाह बढ़ोतरी की बात करें तो 720 रुपए की प्रतिमाह बढ़ोतरी होती है और सालाना तौर पर 8,640 रुपए मिलेंगी। बेसिक सैलरी मान लेते हैं 50,000 है, तो दोस्तों 53% डीए के हिसाब से 26,500 रुपए मिल रहे थे और अब 57% डीए होगा तो यहाँ पर आप सभी को 28,500 रुपए मिलेंगे। प्रतिमाह जो बढ़ोतरी बताई जा रही है 2,000 की बताई जा रही है और यहाँ पर आप सभी के लिए सालाना 24,000 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो कंफर्म होगी। तो मार्च में इसकी घोषणा हो सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर के बीच में होती है। इस बार मार्च में महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद जनवरी से प्रतिमाह एरियर के साथ खाते में जो है वो आप सभी की पेंशन के साथ साथ और साथ ही दोस्तों आप सभी की सैलरी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। जहां दोस्तों नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आह्वान पर पूरे देश में कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो है वो विरोध कर रही थी। इसी आलोक में झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने आह्वान पर जिले के सभी कर्मचारियों को यहाँ पर जो है कार्यों में विद्यालय में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की दुष्परिणाम की चर्चा की गई। मंगलवार को गिरिडीह में यहाँ पर जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सांकेतिक प्रति को जलाकर यहाँ पर जो है विरोध किया गया। यहाँ पर जो है पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रति को जलाकर विरोध जताया गया। दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो इस मुहिम की आगाही जो है झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स और एम्प्लॉय फेडरेशन की जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कछुआ जो थे वो कर रहे थे और इसी के यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन हुआ, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूपीएस की जो प्रतियां थी वो जलाई गई और पुरानी पेंशन योजना की मांग की गई, जो कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय कुमार बंधु, उन्होंने ऐलान किया था कि पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध होना चाहिए और इसी को लेकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध जो है वो आप सभी के लिए झारखंड में शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष जो विक्रांत सिंह थे उनके आह्वान किया था और उनके आह्वान के बाद ये प्रोटेक्शन जो है शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वो शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।